जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा क्योंकि मार्केट ने आज जो है वो डिप ली है। काफ़ी दिन हो गए यार, आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा किया। मेरी जो है वो जहन में नहीं रहा, तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया यार, जिन लोगों ने जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। दो 2330 के करीब जो है वो हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मेहरबानी है यार आप लोगों की। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। अ, वरना वो हमारे पास इतनी क्या क्वालिफिकेशन और क्या हमारे पास कैसी बातें हैं कि जो बड़ी नायाब हों और हम आपको बता रहे हों। बस कुछ जहन में चंद बातें होती हैं, कुछ देखते हैं वो आपसे बयान कर देते हैं, आप लोग पसंद करते हैं। मेहरबानी यार, आपकी नवाजिश है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की सूरत हाल क्या रही। आज जो है वो मार्केट ने 370 पॉइंट जो है वो निकाल लिए। देखें, गुज़िश्ता 4-5 दिन से हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो उसमें हम ये बात कर रहे थे कि यार मार्केट साइडवेज है। मार्केट को ऊपर से वो जो है वो कैंडल स्टिक पे जब जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे कि कैंडल्स जो थी वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही थी। और मैं गुज़िश्ता 2 दिन से अपने जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं उनको मैं ये कह रहा था, यार मार्केट में ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा। आप सेल ही करें, बस बाय करने से परहेज ही करें। तो आज भी बहरहाल काफ़ी चीज़ें हमने सेल की हैं। इंशाल्लाह समरी डिस्कस करेंगे तो आपके साथ भी थोड़ा शेयर करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में ठीक है, वॉल्यूम शॉल्यूम तो लगे हैं, लेकिन हालात जो है वो मार्केट के थोड़े डिप्रेस हैं। होने भी चाहिए। 48,000 पे मार्केट है, अब तो खैर नीचे आ गई है। सर्किट ब्रेकर को देखें तो उसकी क्या पोजीशन है, तो फिर कुछ आइडिया होगा कि जो मार्केट पर इम्पैक्ट है वो कितना है। आज भी बहरहाल 9 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप रही, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज एक बार फिर हुआ, वाह नोबल भी हुआ और नेक्स्ट भी हो गया, और उसके साथ जेएससीएल का राइट जो है वो भी हुआ। अ, 4 कंपनियां आप कह सकते हैं कि अपर कैप है, बाकी को अगर ना ही कंसीडर करें तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कुछ खास नहीं है। यार देखिए, मार्केट में हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अगर इंडेक्स के अंदर जो है वो पॉइंट्स की कमी वाकया हो और लोअर लॉक ना लगे 3-4-5 कंपनीज को अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि सर जो कल बिरयानी की देग पकी थी उसमें एक एक प्लेट सबको मिली है। और अगर जो है मार्केट का इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाए और अपर लॉक ना लगे, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है क्योंकि उसमें भी वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो आज की जो पोजीशन है मार्केट की वो ये बता रही है कि सर मंदी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये इंशाल्लाह चलते हैं आगे। तो जब हम देखेंगे समरी तो उस पर इंशाल्लाह इस बात करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। और ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि सब का सब समेट लिया है टेक्नोलॉजी सेक्टर ने। अब ये देखिए, बाइंग सेलिंग जो हो रही है सबसे ज्यादा वो हो रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। आप ये देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एटलीस्ट कोई 80% के करीब जो सारा का सारा सिलसिला है बाइंग सेलिंग का, वो तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने समेट रखा है। और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल स्क्वीज हो गए हैं। देखिए, स्क्वीज होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उनके अंदर बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो धमा चौकड़ी मची हुई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इसको जरा देखने की जरूरत है। मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। इंतजार फरमाइए, इंशाल्लाह अच्छी चीजें अच्छे लेवल पर पुरसुकून तरीके से आपको बाय करने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी की क्या पोजीशन रही। क्योंकि टॉप 10 सिंबल्स जो है वो वर्ड कॉल ही होगा। यस, अगेन वर्ड कॉल जो है 600 मिलियन से अबव उसका वॉल्यूम लग गया। यार ये सारा वॉल्यूम तो वर्ल्ड कॉल में लग रहा है, तो बाकी कंपनीज बेचारी क्या करेंगी। तो अब ये देखें ना, जब आप इसको कंपेयर करते हैं इस 600 मिलियन के वॉल्यूम को, तो ये नीचे बिल्कुल छोटे छोटे से पिद्दे पिद्दे से नजर आ रहे हैं जैसे चूंटियां होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब किसी शेयर के अंदर इस कदर अफरा तफरी हो तो वो खिड़की बंद ही कर देनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी की क्या सिचुएशन रही।
समरी जो है वो ये बता रही है कि जी आज 254 के करीब कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार रही और एडवांस में रही 123। चलें बहरहाल फिर भी मेहरबानी है इनकी, मेरा तो ख्याल था शायद इतनी भी ना हो। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो गंधारों ने आज इम्प्रूवमेंट दिखाई। एक वक्त में मैं जब देख रहा था तो बहरहाल ये तकरीबन नेगेटिव में थे, लेकिन उसके बाद इस ऑटोमोबाइल असेंबलर्स जो हैं इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। यार देखिए, अब जिस वक्त जहां पे मार्केट खड़ी है, मेरी जो है ये आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, दस्त बदस्ता रिक्वेस्ट है कि अफरा तफरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं ना जो मेरे साथ काम करते हैं, वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी मैं 70% कैश पे हूँ, कुछ ने किसी ने कहा जी मैं 50% पे हूँ। और मैंने आगे से उनसे कहा कोई बात नहीं, मैं भी 50% कैश पे आ गया हूँ, आप ज़रा इंतज़ार फरमाइए। इंतज़ार करें, इंतज़ार करें। इंतज़ार करने में जो मज़ा है वो सर किसी और चीज़ में नहीं है। इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी प्राइस पर मिलेंगी और इंशाल्लाह इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में ही मिलेंगी। ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं। यार एक मिनट, इसमें एक दो चीज़ें मैंने देखनी थी कि साजगार कहाँ तक पहुंचा है। साजगार पहुंचा है जी 178 तक। मेरा ख्याल है इसको भी थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, तो इसको साजगार को कंसीडर किया जा सकता है। और बस यार यकीन कीजिए बाकी और किसी में दिल नहीं मान रहा। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें तो इसमें आज टायर्स जो हैं वो नीचे की तरफ रवां दवां हैं। मेरा ये ख्याल है कि टायर्स अगर मजीद थोड़ा सा नीचे आए तो इनको देखा जा सकता है, बैटरीज थोड़ा सा और नीचे आए तो इनको भी देखा जा सकता है। केबल्स की बात करें तो आज वेव्स ने बड़ी अजीब सी सिचुएशन दिखाई, कभी 25 कभी 24। तो बहरहाल अच्छी बात है यार, मैंने तो 25 पे मैंने तो 25 पे आज बेचे 10,000। 25 में बेचे 10,000, बाद में फिर मेरा खरीदने को दिल नहीं किया, हालांकि 24 24 पे या 30 पैसे पे मेरा बोर्ड बना था, लेकिन मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं, जेब में पैसे होने चाहिए, कैश हाथ में होना चाहिए, अच्छी अच्छा अच्छा मौके की तलाश के लिए। तो बहरहाल अभी आज मैंने इसकी दोबारा रीबाइंग नहीं की। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में भी हालात थोड़े जूं के तू नजर आ रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पावर सीमेंट कहाँ बंद हुआ, 9 रुपए। देखें, पावर सीमेंट जो है, चलें यार थोड़ी थोड़ी बातें बता ही देते हैं, क्या याद करेंगे। पावर सीमेंट जो है इसको आप 9.5 के करीब इसमें थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है। कोहाट सीमेंट जो है इसको 200 रुपए के करीब आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। चलें दो बता दिए आपको, क्या याद करेंगे। आगे चलते हैं जी। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो है, ये तो होगा। और जब ये होगा तो हमारे लिए इसमें से अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी तो मेरा ये ख्याल है कि अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लें। इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह केमिकल सेक्टर में आपको अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। एक चीज़ सिर्फ याद रखिएगा कि जब भी मार्केट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आती है तो बहुत सारे ऐसे शेयर नीचे आते हैं जिन्होंने दोबारा पता नहीं कब ऊपर जाना होता है। इसलिए शेयर्स की सिलेक्शन जो है वो पूरी एहतियात के साथ कीजिएगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है। फर्ज करें, चलें आज इस पे थोड़ी सी बात हो ही जाए। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो 1 मिलियन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 1 मिलियन पड़ा है और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, लेकिन मैं इसमें डिस्क्लेमर देता जाऊं कि ये जो मैं एग्जांपल देने लगा हूँ इसको बिल्कुल किसी भी हवाले से कंसीडर मत कीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 मिलियन है और आपकी नज़र में ये शेयर आ जाता है जी कि लेनर पार्क जेलेटिन जो है इसका शेयर खरीद लिया जाए। अब आप फर्ज करें कि ये शेयर बड़े ही अच्छे लेवल पे आपको मिल जाता है और आप इसके 10,000 शेयर खरीद लेते हैं। तो सर जी वो 10,000 शेयर मुझे आप ये बताइए खरीदेगा कौन आपसे। उसका तो अपना वॉल्यूम जो है वो कभी 10,000 तक नहीं पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि जब आपने शेयर की बाइंग करनी है
तो बाइंग करने में दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। नंबर एक, उसका उसकी बाइंग प्राइस, और दूसरी चीज ये है कि उसका बाइंग वॉल्यूम। ये चीजें बड़ी इम्पैक्ट करती हैं कि कहीं आपने कोई रॉन्ग शेयर जो है उसकी बड़ी क्वांटिटी तो नहीं उठा ली, या आपने किसी अच्छे शेयर की कम क्वांटिटी तो नहीं उठाई। देखिए, ये जो मैं हूं या मेरे जैसे दूसरे दोस्त अहबाब जो हैं, ये कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। मुझे, आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता बाकी लोग किस तरह की देते हैं, लेकिन मैं ये एक उम्मीद रखता हूं कि वो भी कम से कम अगर मुझसे अच्छी नहीं दे रहे तो कम से कम मेरे जितने सर्विसेज तो वो भी दे रहे होंगे। तो ये हम लोगों का काम है, या हम ये जो पैसे लेते हैं इस चीज के, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम साथ में ये भी बताएं कि भाई ये शेयर जो है, ये आपने इसकी क्वांटिटी इससे ज्यादा नहीं खरीदनी है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। ये शेयर जो है इसकी मिकदार इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी को तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। और हमने कौन सा पंजाबी में कहते हैं कोई गिदड़ सिंगी तो हमारे पास है नहीं। ठीक है ना। तो यही गिदड़ सिंगी है यार, कि आपने शेयर को सिलेक्ट करना है, उसकी बाइंग प्राइस को देखना है और उसके वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। और तीसरी चीज आपने ये जहन में रखनी है कि आपने उसको कितने स्टेप्स में बाय करना है। कभी भी बाइंग जो है वो ऑन सिंगल प्राइस नहीं होनी चाहिए। चले, काफी बातें आज हो गई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और म्यूचुअल फंड रहने दें यार। कमर्शियल बैंक्स, ओए होए 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 होए, सारे लाल। अच्छा, वैसे यकीन कीजिए मैंने नहीं देखे थे, मैंने अभी देखे हैं। इलाइट बैंक भी नीचे, अस्करी भी नीचे, बैंक अल फलाह भी नीचे, बैंक ऑफ पंजाब भी नीचे। मैंने वैसे मैंने वैसे 860 पे, मेरा ख्याल है, ये 855 पे शायद कोई 17, 18, 20 हजार भेज दिया। जो आपको खरीदेंगे जहां पे दिल करेगा। चले यार, 8 रुपए से नीचे आए तो इसको कंसिडर कीजिएगा बीओपी को दोबारा फिर से ना। उसके बाद एमसीबी भी नीचे, मिजान यार जबरदस्त है। तैयारी फरमाएं आप, आपके पास जो कैश इकट्ठा हुआ हुआ ना, बैंक्स की तैयारी फरमाएं। ये इंशाल्लाह एक आध रगड़ा इसका और लगेगा, देन कूद जाइएगा। आगे चलें जी, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो आगा शागा सब नीचे, अमरेली भी नीचे। अब अमरेली का मेरा ख्याल है शायद मैंने 50 के करीब कहा था कि भाई इधर उधर हो जाइएगा। मुझे नहीं पता कि कोई इधर उधर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि आप लोग सेलिंग फरमाएं। तो देखते हैं यार, फिर नीचे आएंगी चीजें तो हम ही ने खरीदनी है ना, किसी तीसरे ने तो आगे बाहर से नहीं खरीदनी। तो अच्छी बात है, आयशा स्टील भी आज नीचे आ गया। यार मुझे यहाँ पर एक बात और करना थी। मुझे मैं 3 4 दिन से मैं जहन में था कि यार मैं बात करूं, लेकिन चूंकि माजरत के साथ यार मैं ये वो लिख के नहीं वीडियो करता, तो बस चीज़ें जो है वो बाज़-औक़ात रह जाती हैं, जो बात आती है वो हो जाती है। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप भी कमेंट करते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी कमेंट फरमाते हैं, और बहुत कुछ यूट्यूब पे मेरे चैनल के ऊपर तो खैर मैं, इजाज़त है आप आएँ कमेंट करें। यार एक चीज जो है ना, वो डिस्क्लेमर मैंने जारी करना था कि देखिए, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे चैनल पर आके बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो अपने टिप्स फरमाते हैं कि जी ये शेयर जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, आप ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें। मेरी आपसे दस बदस्ता गुजारिश है कि इनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी के कमेंट से अगर आपको बाइंग या सेलिंग करते हैं और उससे आपको चले फायदा होता है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई नुकसान होता है तो सर इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि वो जो कमेंट्स हैं वो पब्लिक कमेंट्स हैं, उसमें कोई भी आकर कमेंट कर सकता है, बड़े बड़े उल्टे कमेंट्स भी होते हैं। तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, मैंने कभी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। लेकिन मैंने ये ज़रूर आपसे कहना था कि बाइंग और सेलिंग के हवाले से या शेयर्स के लेवल जो है वो मेंशन किए किए जाते हैं कुछ लोगों की तरफ से, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अ, और मैं उनसे भी गुजारिश ये करूंगा कि सर अगर बेहतर ये है कि आप जो है वो इस किस्म का चीज़ें शेयर ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपने करनी है तो करें, हम कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरे दोस्त प्लीज़ इससे ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात फरमाइए। अभी कल ही परसों की बात है, मैं आपसे ये कह रहा था कि यार आयशा स्टील जो है इसने अपने हाई को ब्रेक किया है, अब देखते हैं कि इसका अगला स्ट्रक्चर क्या होगा। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि सर मेरी कैलकुलेशन अभी इस हवाले से कुछ नहीं है, जब ये ऊपर जाएगा अपना नया स्ट्रक्चर बनाएगा तो फिर इसकी हम दोबारा से स्टडीज बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि यार ये क्या होगा।
तो इसमें भी कुछ लोगों ने आके यूट्यूब चैनल पे कहा पता नहीं 35 पे चला जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो लो चला गया 35 पे। ठीक है ना। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि सर पैसे और कमाई मेहनत की है, किसी की बातों में नहीं आना, बल्कि मेरी बातों में भी नहीं आना। ठीक है ना। मेरी मेरी बातों में भी ना आए। आगे चलते हैं जी, चलें जी, गपशप आज काफी ज्यादा हो गई है, काम की बातें नहीं हो सकी। आई एम वेरी हैप्पी यार, मुझे तो मार्केट बड़ी अच्छी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि देखिए, मार्केट लाल हो और आपकी जेब में ग्रीन हो, तो ये एक बड़ा मैप जो है ना वो मैच बनता है। आगे चलते हैं जी, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर बहरहाल देखें, मार्केट में जितना इम्पैक्ट हुआ है इंडेक्स का, उतना हमें फर्टिलाइजर सेक्टर में नजर नहीं आ रहा। एग्रो कॉरपोरेशन जैसा बड़ा शेयर जो है, अगर वो 1-1.5 रुपया नीचे है तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे किसी भी सूरत। इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है, तो ये अगर 20-25 रुपए वाला शेयर है, इसमें से सिर्फ 32 पैसे निकले हैं और बाकी के सारे ग्रीन हैं। तो सदाबहार सेक्टर है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। फूड फूड के ऊपर भी काफी जो है वो बादल छाए हुए हैं। मेरे पास थे थोड़े से शेयर नेशनल फूड के, वो भी आज मैंने बेच दिए हैं और ये हमने जीरो कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अल शहीर के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। वो ओ सॉरी यार, अल शहीर के कुछ शेयर सिर्फ मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी पता नहीं क्यों यार, मैं 17 रुपए समथिंग पे बेचने की कल कोशिश की, मैंने समझा शायद मैंने ऑर्डर लगा दिया है, मैं बिजी हो गया तो वो बाद में नीचे आ गया, तो मैंने कहा चले पड़े रहे। ये अभी मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, तो अब देखेंगे इनको एवरेज आउट कहाँ पर करना है। बहरहाल फूड सेक्टर भी नीचे आ रहा है। अब मेरा ये ख्याल है कि आप एक दो शेयर्स के ऊपर नजर रखें, और जैसे ही वो आपकी पहुंच में आए, आपके बाइंग लेवल पर आए, तो उसका शिकार फरमाएं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्लास को। ग्लास के हवाले से, ग्लास ठीक है यार, कोई मूड नहीं है ग्लास के ऊपर बात करने का, सीधी सी बात है। अभी तक भी ये हमारे उन लेवल्स पर नहीं है। जब तक ये ऊपर हैं सर, मेरी तरफ से ये शेयर 100-100 रुपए के हो जाएं सारे के सारे, आई डोंट केयर, मैं इनमें कोई बाइंग नहीं रिकमेंड करता जब से ये हमारे लेवल से ऊपर निकले हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर में बहरहाल अच्छी चीजें सामने आ रही हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। हम्म, जिनके पास है वो रहने ही दें। मजीद ना खरीदिएगा अभी। आगे चलते हैं जी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो आजकल ये 786 में फिर थोड़ी सी मूवमेंट नजर आ रही है। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये 15 रुपए का हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए किसी भी सूरत इसमें एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। एफएनईएल की बात करें तो आज वो फिर नीचे गया, कोई बात नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं इनके अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम्स वगैरह लग रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो अपना शेयर है, इसके हवाले से न्यूज वगैरह चल रही हैं कि इसके कुछ वो चाइनीज मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसका शेयर अगर इम्प्रूव करता है तो दैट्स गुड। अभी आगे दिला दिलाना इसने है कुछ नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन ही है। तो मेरा ये ख्याल है इस किस्म के शेयर से परहेज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की अगर मैं आपको आज एक बात बताऊं ना, आज पता नहीं मैं किस मूड में बैठा हुआ हूँ यार, ये सारे के सारे ऐसे शेयर हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के कि इन्होंने आपको ना देना दिलाना कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मास वाई एक दो शेयर्स के, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर किसी सेक्टर के अंदर 10 शेयर हैं, 10 में से 9 जो है वो कुछ डिविडेंड वगैरह नहीं देते और एक देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सारा सेक्टर ही जो है ना वो बस ऐसा ही है। इसलिए मैं इसको जरा थोड़ा सा राउंड ले रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि आप इसमें से अगर किसी शेयर का इंतखाब फरमाते हैं तो उसमें जब आपको कैपिटल गेन हो जाए तो आप उसमें से एग्जिट फरमा लिया करें। ये ना सोचा करें कि इसमें से कुछ निकल आएगा, इसमें से कुछ नहीं निकलना। ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है ये कंगाल सेक्टर, कंगाल सेक्टर है, सेक्टर कह रहा हूँ सॉरी, पूरा का पूरा जो है ना ये सर कंगाल ही है, तो इसलिए ना जरा समझा करें। लीजिंग का भी यही हाल है, लेकिन लीजिंग लीजिंग फिर भी चलें, कुछ एक दो हैं और एक लीजिंग वगैरह वो कुछ दे देती हैं। बाकी तो फारग ही हैं। आगे चलें जी, लेदर्स की बात करें तो आगे चलें, रहने दें। बादशाह फिर नीचे आ गया,
यार ये बादशाह का शेयर जो है ना, ये अक्सर 300 रुपए तक चला जाया करता है। ठीक है ना। आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि मैंने क्या कहा। आगे चलें जी। सिद्दीक टेन प्लेट भी नीचे और बाकी भी नीचे। शिफा में से आज निकले हैं 4 रुपए। ओए 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 ओए। चलें भाई, अच्छी बात है, हमारी प्राइस पे तो अभी भी नहीं है ये। तो लेट्स सी। मुदारबाज को भी छोड़ दें। ऑयल एंड गैस। यार ऑयल एंड गैस में दो शेयर्स जो हैं वो बिल्कुल ऊपर नीचे आ चुके हैं, और वो ये हैं, एक आपका पीपीएल है और एक आपका ओजीडीसीएल है। ठीक है ना। हालांकि इन दोनों के अंदर जो देखने में चीज आई है कि ओजीडीसीएल जो है ये हमेशा पीपीएल की निस्बत अच्छा साबित हुआ है देने के हवाले से, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है। इसके जो वेल्स वगैरह हैं वो ज्यादा है ऑयल्स के। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके पास ये दोनों शेयर्स मौजूद हैं तो आप पीपीएल में से एग्जिट फरमा के आप ओजीडीसीएल में शिफ्ट हो जाइए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की। अटक पेट्रोलियम में से निकले 6 रुपए। हैस्कोल में से भी 21 रुपए निकल गए। चलिए अच्छी बात है यार, मेरे पास हैस्कोल था, मैंने कल मेरा ख्याल शायद आपको बताया था, मैंने सारा बेच दिया था। मेरा ख्याल है 11:30 या 11:70 के इसके करीब बेचा था मेरा। आई एम नॉट श्योर। चले अब इसको कोई 10:30 के करीब देखेंगे। हाईटेक लुब्रिकेंट में से भी निकले हैं, पीएसओ में से भी पैसे निकले हैं, और शेल में से भी आज 5 रुपए निकले। मेरे पास ये कोई 1100-1200 शेयर थे शेल के। मेरा ख्याल है कि कुछ 700-800 मैंने बेच दिए थे, कोई 188-90 के करीब। अब जब नीचे आएगा तो इसको बायबैक कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं पेपर एंड बोर्ड। माशाल्लाह यार, आज यकीन कीजिए मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पता नहीं क्यों खुश हूँ। लेट्स सी। आने वाले दिन जो है वो इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि खुश हम क्यों हैं। चिराट में से भी 3 रुपए निकले हैं। यार मेरा ये ख्याल है कि पेपर एंड बोर्ड में से भी थोड़ा इंतजार फरमाया जाए। फार्मास्यूटिकल। वाजीवा। फिरोज में से भी निकल गए 11 रुपए। आईबीएल में से भी 1 रुपया निकला। अभी मेरा ये ख्याल है कि फार्मास्यूटिकल में भी थोड़ा इंतजार किया जाए। इससे भी अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में कुछ शेयर्स जो हैं वो काफी नीचे आ चुके हैं, बल्कि वो जहां पर हमारी उम्मीद थी उससे भी नीचे आ गए हैं। अच्छी बात है। पाकजीन पावर जो है वो बस ऊपर के ऊपर प्रवास कर रहा है। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा एहतियात फरमाइए, और जो शेयर इस वक्त नीचे हैं उनमें एंट्री फरमाने की कोशिश करें। रिफाइनरीज में, नेशनल रिफाइनरीज में सिर्फ 1 रुपए का इजाफा और बाकी सब नीचे। बाइको शाइको भी, और तीसरी देखिए बाइको के हवाले से मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, आज मैं दोबारा फिर कहता चलूं कि सर मेरे कागजात के अंदर जो है ये बाइको का शेयर सर 9 रुपए से ऊपर की बाइंग नहीं बनती। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। अगर ये शेयर 9 रुपए के आगे पीछे आएगा तो मैं देखूंगा, अदरवाइज मैंने इसको देखना भी नहीं। आप जो है ना वो शेयर्स के हवाले से अपने कुछ चीजें, जो कुछ स्टडीज बनाया करें, स्टडीज बना के फिर आप शेयर्स को देखा करें कि आपने किसको बाय करना है, किसको सेल करना है। आगे चलें जी, शुगर की बात करें। शुगर्स के ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। होपफुली इंशाल्लाह कुछ चीजें निकलेंगी इसमें से। फिर भी देख लेते हैं, अगर शायद को मेरी नजर पड़ गई किसी के ऊपर। अ, ये हम्म, ठीक है यार, अभी नहीं। सिंथेटिक को भी छोड़ दें। इमेज पाकिस्तान का शेयर जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 10 रुपए से उठा था। हमने नहीं खरीदना जी इसको। और आगे चलते हैं जी। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें, एवेंसियन आ गया नीचे। हम नेटवर्क के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट और बातें सुनने को मिल रही है कि इसमें पता नहीं कहाँ पर क्लोजिंग होगी, तो फिर ये कहाँ तक चला जाएगा। तो आप लोग जो है सर इसका अपना फैसला खुद फरमाइए, हमारा इसमें किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं है। नेटसोल के अंदर भी इम्प्रूवमेंट है। 190 तक तो जाने के इसके चांसेस हैं, अगर किसी के पास है तो ये 190 तो लगा ही है यार आज। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा एहतियात फरमाइए। पाक डाटा कॉम भी नीचे। पीटीसीएल के हवाले से भी बातें हो रही हैं। लेकिन इस चढ़ती हुई मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिस्टम भी नीचे है 7 रुपए, और टीपीएल कारपोरेशन तो खैर आज
अपर कैप हुआ, सॉरी वो जो टीपीएल प्रॉपर्टीज था। चलें, इसमें भी आज 50 पैसे का इजाफा है। फाइन, अच्छी बात है। टेक्सटाइल कंपोजिट, यार अब नेक्स्ट जो है, मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है किसी की बात करने की। तमाम के तमाम शेयर्स जो हैं उनके ऊपर आप नजर रखें, उसमें से आप चूज करें और चूज करने के बाद जो आपको पसंद आए आप उसमें एंट्री फरमा सकते हैं। इंशाल्लाह ये चीजें आपको बड़े अच्छे रेट्स पर अगले 2 दिन में मिलने वाली हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की। देखें, कैंडल की अगर हम बात करें तो आज जो है, गुज़िश्ता 5 दिन के बाद 5 सेशंस की जो थी वो मार्केट के अंदर जो थी वो मार्केट साइडवेज थी, और हम ये गुज़िश्ता 5 दिन से ही ये बात कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज पर है। कैंडल्स जो बन रही है उनसे मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं था, और मार्केट साइडवेज पर थी। लेकिन आज जो है वो 300 पॉइंट निकलने के बाद मार्केट ने वक्ती तौर पर अपना ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड किया है। लेकिन अभी भी आप अगर मुझसे पूछेंगे कि इन द लॉन्ग रन मार्केट का ट्रेंड क्या माइनस हो चुका है, तो मेरी तरफ से ये जवाब होगा कि नहीं। अब देखिए, बातें ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है वो 48,000 पर है और उसमें से 300 पॉइंट निकले हैं तो हम लोग ये कहना शुरू कर दें कि जी मार्केट जो है जी अब तो डाउनवर्ड स्टार्ट हो गई। मार्केट में डाउनवर्ड उस वक्त स्टार्ट होगा जब मार्केट जो है ये अपनी ये वाली जो सपोर्ट है जो कि हमने लाइन लगा रखी है 47,300 पर, अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है और तोड़ने के बाद यहां पर अगर कैंडल बनती है 47,300 के नीचे, तो देन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा कि यस, मार्केट की डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गई। आज की कैंडल की क्लोजिंग जाहिर तो देखने में डेंजरस है। मार्केट में से 300 पॉइंट निकले हैं, अच्छा खासा प्रेशर है मार्केट के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी आज की क्लोजिंग जो है वो ये साबित नहीं करती, क्योंकि मार्केट गुज़िश्ता 5 दिन से साइडवेज पर थी। 5 दिन के बाद आज पहला दिन है जिसमें उसने डाउनफॉल दिखाई है। ठीक है, अब ये कल की कैंडल डिसाइड करेगी कि क्या ये जो डाउनफॉल है इसकी कंटिन्यूशन होगी या कि इसका रिवर्सल होगा। सपोर्ट जो हमारे पास है, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये हर जो भी बंदा टेक्निकल एनालिसिस करता है वो उसकी अपनी एक जाती राय होती है। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि जी ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। आप आपके नजदीक जो बेहतर है आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं जो लेवल कंसीडर कर रहा हूँ वो 47,300 का है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, नीचे आती है, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट की डाउनफॉल शुरू होगी। फिलहाल मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल नहीं है, ट्रेंड भी उसका चेंज नहीं हुआ। इस ये डिसाइड करेगी कल की कैंडल। आगे चलते हैं और बात करते हैं एक दो इंडिकेटर्स की कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो हमारे दोस्त कहते हैं जी कि आप जरूर इस्तेमाल किया करें, तो मैंने कहा जी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं जी, उसका नाम है आरएसआई। आरएसआई, अब देखिए आरएसआई जो है वो गुज़िश्ता चंद दिन से 70 के ऊपर जो थी वो मौजूद थी। अब जो इसका है वो बिल्कुल टिल्ट नीचे की तरफ है। लेकिन मुझे जो चीज इसके अंदर अभी भी इतनी खास डेंजरस नहीं लग रही वो है इसका एंगल। देखिए, एंगल बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, अगर आप 90 के एंगल से चीज फेंकते हैं ऊपर से नीचे तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। अगर आप 45 के एंगल से फेंकते हैं तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो इस वक्त जो आरएसआई का एंगल है वो चूंकि 90 पर नहीं है, लिहाजा मैं अभी भी इससे कोई इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं कि परेशान नहीं हूँ। परेशान तो वैसे मैं नहीं हूँ, अंदर से मैं वैसे खुश हूँ। माजरत के साथ, अंदर से मैं खुश क्यों हूँ? इसलिए कि मोर देन 50% तो मैं कैश में बैठा हुआ हूँ, तो मैं तो कहूंगा ना कि मार्केट नीचे आए और मैं बाय करूँ। ये लेकिन सच्ची बात तो जो है वो यही है ना कि यार इस वक्त मार्केट का जो डाउनफॉल वो नहीं है, और इसका जो एंगल है वो भी इतना डेंजरस नहीं है। ठीक है ना? तो सच्ची बात भी कभी कभी कर देनी चाहिए यार, सारा दिन झूठ बोल बोल के बंदा वैसे पागल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा यार, मेरे जहन में से बातें निकल गई सारी।
वो कंपनी की मशहूरी कर लेते हैं, फिर शायद कोई बात ज़हन में आ जाए। ये हमारी है जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। एक हमारी बेसिक सर्विस है, इसकी फीस जो है वो 2,000 रुपये है। दूसरी जो है वो हमारी इनहेंस सर्विस है जिसकी फीस 5,000 है। लेकिन माजरत के साथ अभी इनहेंस सर्विस जो है इसमें हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। हाँ, अगर आप हमारी बेसिक सर्विस ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस बेसिक सर्विस का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम आपको जब आप हमसे पूछेंगे कि जी हम कोई चीज़ बाय कर ले तो हम आपसे कहेंगे कि नहीं तो हमारी सर्विस जो है ये ना सिर्फ कि आपको बाइंग की कॉल देती है बल्कि बाइंग को स्टॉप करने की भी कॉल्स देती हैं कि सर बाय मत कीजिएगा। तो ये फायदा है कि आप पैसे भी देते हैं और अब आपको ये भी कहते हैं कि आप बाय मत करें। तो देखिए, एक चीज होती है नुकसान करना, और एक चीज होती है फायदा करना, और एक चीज होती है नफा नुकसान के बगैर। तो कभी कभी इंसान को नफा नुकसान के बगैर न्यूट्रल भी रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर लैपटॉप खोल लिया है तो आपने ट्रेड जरूर करनी है। कभी कभी ट्रेड से परहेज भी करना चाहिए, जो कि गुज़िश्ता तकरीबन तकरीबन दूसरा वीक है कि हम लोगों ने काफी हद तक परहेज किया हुआ है बाइंग से। हम लोग सेलिंग पे ही थे, मोर देन 50% सेल कर चुके हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है मेरे दोस्त भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक सर्विस में हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है। अगर आप में से कोई दोस्त हमारी ये सर्विस लेना चाहे तो वो ले सकता है। आखिरी बात ये है कि सर शॉर्ट सेलिंग के हवाले से भी हम सर्विस शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप जो है वो अपनी राय दीजिएगा उन तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। बड़ी मेहरबानी उनकी, मशहूर हैं सर आपके। तो बाकी मजीद दोस्त जो है वो भी अपनी राय दें ताकि अगले चंद दिन में जो है वो इसके बारे में डिसीजन किया जाए कि वो शुरू करनी है, कब से करनी है और उसकी फी वगैरह क्या होगी। ये ज़रूर होगा कि अगर आप हमारी कोई दो सर्विस ज्वाइन करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप बेसिक सर्विस और साथ में शॉर्ट सेल की सर्विस लेते हैं तो फिर भी हम उसमें डिस्काउंट देंगे। और अगर आप इनहैंस सर्विस और साथ में शॉर्ट सेल की सर्विस लेते हैं तो भी हम उसमें डिस्काउंट ज़रूर रखेंगे, ताकि यार अगर आप एक ही काम कर रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट तो होना चाहिए ना। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैंडल स्टिक पे कुछ बातें करनी थी, वो रह गई, वो जहन से वॉश आउट हो गई क्योंकि दरमियान में वो एक लुकमा आ गया था कि खुशी वाला। तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। पैसे सोच समझ कर खर्च किया करें। इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही सोच समझ कर किया करें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फिर किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। दुनिया का कोई भी बिजनेस करें तो उसमें हमेशा जो है वो पहले पेपर वर्क किया करें। पेपर वर्क करने के बाद उसको एनालिसिस किया करें, और कम से कम पेपर के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट नजर आना चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले। इवन कि अगर आप स्टॉक भी खरीदते हैं, शेयर भी खरीदते हैं, तो सर पेपर के ऊपर आपको पता लगना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट होगा, उसकी एनालाइज करने के बाद। बाद में खुदा ना खास्ता अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम यार वो क्या कहते हैं कि अपना होमवर्क तो पूरा करें ना। वो जिस तरह वो क्या कहते हैं कि आप अपना घर का काम तो पूरा करें, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसमें बरकतें डाल देती है। तो अपना काम ज़रूर पूरा किया करें ईमानदारी के साथ। किसी की बातों में ना आए, मेरी भी बातों में ना आए, मेरी भी बातें कोई इतनी अच्छी नहीं होती। आप सिर्फ अपने दिल की बात सुने, टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल करें, हमसे भी मशवरा करें, किसी दूसरे से भी मशवरा करें। फिर उसके बाद कहीं जाके ये फैसला किया करें कि आपने कोई ट्रेड करनी है या नहीं करनी। सिर्फ बैठ कर सिर्फ महज ये कि अच्छा यार इस शेयर के अंदर आज वॉल्यूम बड़ा लग रहा है, अच्छा जी चलो ट्रेड कर लेते हैं ना, ऐसे ना किया करें सर। ऐसे करने से मैंने बड़े लोगों को नुकसान करते देखा है। वो बेचारे नुकसान भी करते हैं और उनको उससे हासिल भी कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह ताला जिस वक्त आप अपना होमवर्क करने के बाद ट्रेड करेंगे, तो सर मैं दावे से कहता हूं कि अगर आपको लॉस भी होगा ना, तो कम से कम आप उसमें से सीखेंगे बहुत कुछ। लेकिन अगर आप बगैर होमवर्क के काम करेंगे, खुदा न खास्ता लॉस भी होगा, तो उसमें से आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह जो है अल्लाह खैर करेगा। कल देखते हैं मार्केट क्या करती है। अल्लाह हाफिज।